हेलो एंड वेलकम टू टॉक विद गायत्री। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ एक रहस्यमय झील के बारे में। हिमालय पर्वत की 16,000 फीट ऊपर एक लेक है जिस लेक का नाम है रूपकुंड लेक, और इस लेक को स्केलेटन लेक भी कहा जाता है। लेकिन स्केलेटन लेक आखिर कहा क्यों जाता है, क्या आप लोगों को मालूम है? मैं इसी कंकाल लेक के बारे में आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। 1942 में जब ब्रिटिश सरकार थी, उस वक्त ब्रिटिश सरकार के ही कोई फॉरेस्ट रेंजर हिमालय के 16,000 फीट ऊपर वहां पर घूम रहे थे, और तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि वो चौंक गए। रूपकुंड लेक, जो बहुत ही सुंदर लेक था, वो लेक ठंड के मौसम में जमा हुआ रहता है, लेकिन जब गर्मी की मौसम शुरू होती है तो वो लेक गल जाता है और उस पानी के नीचे सब दिखाई पड़ता है। और उसी वक्त वो फॉरेस्ट रेंजर ने देखा कि पानी के नीचे तैर रहा था बहुत सारा कंकाल, वो भी इंसानों का। उसी वक्त ब्रिटिश सरकार ने अपने साइंटिस्ट के टीम को वहां पर भेजा। उन लोगों ने उन कंकाल के ऊपर रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उनको पता चला कि वो कंकाल इंसानों के ही है। 1939 से 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। साइंटिस्ट को पहले लगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच जो लोग मरे थे शायद उन्हीं कुछ लोगों के कंकाल वो थे, लेकिन जब डीएनए टेस्ट किया तो उनको पता चला कि वो कंकाल बहुत पुराने थे। वो कंकाल 600 या फिर 800 ईयर्स के पहले के कंकाल थे, और वो कंकाल सिर्फ इंडियन लोगों का कंकाल नहीं था। वो कंकाल दूसरी देशों से आए हुए लोगों के भी थे। कुछ लोग ग्रीस के थे, कुछ लोग कहीं और के थे। पौराणिक कथा के अनुसार वहाँ के लोग ये मानते हैं कि कोनस के राजा जसथवल और उनकी गर्भवती पत्नी बलम्पा उनके दासी और सैनिकों के साथ नंदा देवी के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा कर रहे थे, और उस वक्त उन्होंने वहां की रीति नीति ना मानकर वहां पर बहुत सारा शोर मचाया, जिस वजह से नंदा देवी क्रोधित हुए और उन पर पत्थरों की बारिश यानी ओले पड़ने शुरू हो गए, जिस वजह से उस तीर्थ यात्रा में जितने भी लोग थे वहीं पर उन लोगों की मृत्यु हो गई। और इसीलिए वहां के लोगों को ये लगता है कि राजा और उनके दासी उनके सैनिकों के ही वो कंकाल है। जब साइंटिस्ट ने टेस्ट किया था तो उन कंकालों के सिर में बहुत बड़े बड़े निशान थे, गोल आकार के, जिन निशानों को देखकर ये लगता है कि सच में उन लोगों पर ओले गिरे थे, वो भी बहुत बड़े बड़े, जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अगर लोक कथा को माना जाए और साइंटिस्ट के डीएनए टेस्ट को माना जाए तो फिर साइंटिस्ट के हिसाब से वो कंकाल थे दूसरे देशों के भी, और बहुत सारे थे। और लोक कथा के अनुसार वो कंकाल थे राजा महाराजा और उनके सैनिकों के। अगर राजा महाराजा और उनके सैनिकों के थे तो फिर वो कंकाल होते इंडियन लोगों के, लेकिन साइंटिस्ट के हिसाब से वो दूसरे देशों के भी थे। अब प्रश्न ये है कि अगर वो दूसरे देशों से भी है तो इतने सारे कंकाल एक ही जगह पर क्यों मिले? अगर वो टूरिस्ट भी थे, अगर वो इतने सालों पहले वो हिमालय पर्वत घूमने भी आए थे, फिर भी एक ही जगह पर इतने लोगों की कंकाल मिलना कोई साधारण बात नहीं है। क्योंकि हिमालय पर्वत एक ठंडी जगह है, और ठंडी जगहों पर कुछ भी रखा जाए तो वो बहुत जल्दी से गल नहीं जाता। इसीलिए जो कंकाल थे वो शायद सदियों पुरानी होगी भी, लेकिन फिर भी वो इतने ही ताजे थे। उन कंकालों पर अभी भी लोगों के स्किन लगी हुई थी। उन कंकालों पर अभी भी कपड़ों के कुछ कुछ हिस्से लगे हुए हैं। उन कंकालों के पास बहुत सारे तलवार भी थे। बहुत सारे सामग्री जो उन लोगों के साथ थे वो अभी भी वहां पर मौजूद है, और अब तक उस जगह पर अभी भी कंकाल है। रूपकुंड लेक क्योंकि बहुत ही सुंदर जगह है, वो जगह अभी भी बंद नहीं किया गया है।
वहाँ पर अगर कोई टूरिस्ट लोग जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे नियम के बीच जाना पड़ता है। वो जगह ट्रेकिंग के लिए बहुत अच्छी है। अगर कोई टूरिस्ट लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन जाने के लिए बहुत सारे नियमों का मानना जरूरी है। अभी भी साइंटिस्ट उस जगह की, उन कंकालों की रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को अभी तक कोई ठोस सत्य नहीं मिला है। आखिर उस रहस्यमय झील की सच्चाई क्या है? आखिर वो कंकाल किनकी है? आखिर वो कंकाल वहां पर पहुंचे कैसे? एक साथ 100, 200, 300 लोगों की कंकाल वहां पर कैसे मिले? आखिर वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे? अभी भी इन सवालों के जवाब किसी के पास नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है, वहां पर कंकालों का मिलना, वहां पर इतने सारे लोगों की एक साथ मृत्यु होना, क्या ये एक नेचुरल डिजास्टर था, या फिर कोई भयानक सच जो आपको और हमको किसी को नहीं मालूम? आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी, वो भी बताइएगा। रुक्कुल लेक या फिर स्केलेटन लेक ने अपने अंदर छुपाया हुआ है भयानक रहस्य, जो रहस्य किसी को नहीं मालूम। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोग देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। मैं फिर आप लोगों के बीच ऐसे ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस टॉपिक लेकर फिर आऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।